प्रशांत किशोर जी का जो टीम है वो मेरे गांव आया था और उस गांव में वहां पर आया तो वो बोला कि भैया आप लोग आइए, एक बार पटना आइए, सत्याग्रह आश्रम आइए और वहां पर आपको यूट्यूब के बारे में जो भी टेक्निकल चीज़ उसके बारे में सिखाएंगे ताकि आप यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हैं। और उसी माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं सत्याग्रह आश्रम में। अगर बिहारी जाना किसी राज्य में बंद कर देना तो पूरा देश का भट्टा बैठ जाएगा। तो बिहारी बहुत ज़्यादा मेहनती है, बस इसको मौका चाहिए आगे बढ़ाने का, लेकिन कोई सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। अब कैसे देखिए गंगा नदी, और गंगा नदी के पास ही प्रशांत किशोर जी ये संकल्प लिए हैं कि अब यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे। आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि इधर पीछे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे आप प्रशांत किशोर जी का जो डेरा है यहीं पे से वो सत्याग्रह चालू किए हैं। गंगा नदी अभी यहाँ पे आपको दिखाए, और ये चीज आपको हम बताना चाहते हैं कि बहुत से लड़कों को जोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि बिहार में 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, यूट्यूबर बनाएंगे और अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार देंगे, यूट्यूब से रोजगार देंगे और बिहार के लोग बिहार में ही बिजनेस करेंगे। तो हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं और आए प्रशांत किशोर जी के पास और यूट्यूब से कुछ सीखना चाहते हैं, यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम दूसरे राज्य में पलायन न करें। इसलिए वो प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार बदलाव रैली में शामिल हुए हैं और ये यूट्यूब के लिए कुछ सीखने आए हैं, बिहार को अच्छा चीज दिखाने के लिए आए हैं। अभी हम कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि भाई प्रशांत किशोर जी के पास आप क्यों आए हैं। तो सबसे पहले हम भैया से पूछना चाहते हैं कि आपको नाम क्या हुआ? मेरा नाम राम किशोर हुआ। कहाँ से आए हैं आप? बांका जिला से आए हैं। बांका जिला से आए। तो आपको प्रशांत किशोर जी के बारे में कैसे पता चला कि यहाँ पे मतलब? देखिए, प्रशांत किशोर जी का जो टीम है वो मेरे गांव आया था और उस गांव में वहां पर आया तो वो बोला कि भैया आप लोग आइए, एक बार पटना आइए, सत्याग्रह आश्रम आइए और वहां पर आपको यूट्यूब के बारे में जो भी टेक्निकल चीज़ उसके बारे में सिखाएंगे ताकि आप यूट्यूब से आप पैसा कमा सकते हैं। और उसी माध्यम से हम यहाँ पर आए हैं सत्याग्रह आश्रम में। और जो बिहार बदलने का बात कर रहे हैं कि बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी पर आप क्या बोलना चाहते हैं? तो भैया, बिहार का जनसंख्या 12 करोड़ से अधिक है और सबसे ज़्यादा बिहारी आपको बाहर मिलेंगे। आप दिल्ली जाइए, मुंबई जाइए, चेन्नई जाइए, हर जगह आपको बिहारी मिलेंगे। तो बिहारी बहुत ज़्यादा बेरोजगार व्यक्ति है, इसको कहीं कोई काम नहीं है। और यहाँ की सरकार या नीतीश कुमार की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कोई ध्यान नहीं दे रहा भैया, कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दे रहा है किसी स्टूडेंट पे। चाहे बिहार में कोई एग्जाम ले लीजिए आप, उसका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसा बिहार का स्थिति है। अभी आप ये चीज हम पूछना चाहते हैं कि बिहार के जनता दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे राज्य में मेहनत करते हैं, उसकी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ के लोगों को जो रूम रेंट लगाते हैं उसको रूम रेंट से उसको कमाई होता है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं रूम बना करके रहते हैं और लोगों को भाड़ा देते हैं, तो उन लोग का भी कमाई होता है। वहाँ से कंपनी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। बिहार के जनता इसलिए जाता है वहाँ पे काम करने, लेकिन उन लोग के लगता है कि हमारे बिहार में आकर के और हमारे क्षेत्र में आकर के हम ही को ठग रहा है, हमारे राज्य में आकर के हम ही लोग का मतलब हनन कर रहा है। इस पे क्या बोलना चाहते हैं आप? देखो भाई, सबसे बड़ी बात है बिहारी लोग बहुत ज़्यादा मेहनती है। आप कहीं भी देख लो, दिल्ली जाओ, 12 से 14 घंटा ही काम करता है, कोई फ्री में इसको खाना नहीं देता है। अगर बिहारी जाना किसी राज्य में बंद कर देना तो पूरा देश का भट्टा बैठ जाएगा। तो बिहारी बहुत ज़्यादा मेहनती है, बस इसको मौका चाहिए आगे बढ़ाने का, लेकिन कोई सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। आप कैसे कह सकते हैं कि दूसरे राज्य में से बिहारी चला आएंगे तो भट्टा बैठ जाएगा? अरे भाई, इतिहास देख लो ना, आप कहीं भी देख लो। अगर बिहारी को मुंबई से भगाया जाता है, बिहारी को इधर हाल फिलहाल तमिलनाडु से भगाया गया, इसका मतलब क्या है? बिहारी को हर जगह प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा स्थिति है बिहारी का। क्यों? इस नेता के कारण। यहाँ का जो नेता है जो जाति आधारित राजनीति करते हैं, इसके कारण यहाँ पर रोजगार की बात तो होती ही नहीं है। बताओ रोजगार कहाँ है बिहार में? कोई कंपनी है क्या? एजुकेशन सिस्टम आप देख लो, यहाँ पर भर्ती हुई शिक्षकों का बीपीएससी के द्वारा, बताओ सब बाहरी लोगों को भरा गया यहाँ पर। तो बिहार का इतना बड़ा दुख दर्द है ना कि यहाँ का जो वर्तमान सरकार है ये तो वर्तमान सरकार क्या खेल खेल रही है कि भाई किसके साथ किसका गठबंधन होगा, किसको कितना रोजगार देंगे, बात ही नहीं कर रही है। अभी बस गठबंधन का बात चल रहा है। एक प्रशांत किशोर है
जिसका हमको विचारधारा बड़ा अच्छा लगा, और इन्होंने कहा कि आप आइए और आपको हम इतना ज़रूर बना देंगे यहाँ पर सत्याग्रह आश्रम में, ताकि आप कहीं भी जाकर 10-12 हज़ार का रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, या यूट्यूब के बारे में आपको जानकारी देना हो, यहाँ पर जानकारी दिया जाता है। भाई हम लोग आए हैं, करीब 3-4 दिन से हैं, और सब कुछ बढ़िया व्यवस्था है, और कोई भी पार्टी में इतना दम ही नहीं है कि यहाँ पर इतना व्यवस्था दे सके। बताओ किसी को कोई व्यवस्था दिया गया है? यहाँ पर हम जब से आए हैं करीब 100 लोग यहाँ पर खाना खाते हैं 3 टाइम, और यहाँ पर जो है टेक्निकल डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, यूट्यूब के बारे में सीख रहे हैं। तो हम तो भाई प्रशांत किशोर को ही जानेंगे ना, जो बिहार के बारे में सोच रहे हैं, कम से कम जो कि सत्ता में भी नहीं आया है, उससे पहले ही रोजगार देने की बात कर रहा है, तो यही ठीक है ना। लोग तो बोल रहा है कि प्रशांत किशोर लड़कों को खाली बहका रहे हैं, भरमर मतलब बेकार कर रहे हैं, सबको दिमाग को, ब्रेन को खराब कर रहे हैं। अरे कहने का क्या कीजिएगा, उन्होंने तो रोजगार आज तक दिया नहीं। जो व्यक्ति आज जो सत्ता में भी नहीं आया, वो अगर रोजगार देने की बात कर रही है तो कहेगा ही। लंबा हो रहा है। तो प्रशांत किशोर बिहार बदलने की सोच से निकला है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो भाई साहब से भी बात किए, हकीकत बात है कि बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार के जनता दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने, ये हकीकत बात है। आप लॉकडाउन के समय में आप देखे होंगे कि जब लॉकडाउन लगा था पूरे भारत में, पूरे दुनिया में जब लॉकडाउन लगना चालू हुआ था, तो बिहार के जनता दूसरे राज्य से जब पलायन करने लगा था, और 3-4 महीना जब यहाँ लोग रहने लगे थे, बिहार के जनता दूसरे राज्य से भागने लगे थे, तो जितना भी राज्य के था, जितना भारत के जितने भी राज्य था, चाहे किसी भी राज्य के, सब को एकदम हालत खराब हो गया था। जितना भी कंपनी वाले थे सबको भट्ठा बैठ गया था, सब माथा पीट के रो रहे थे, किसी को दिमाग खराब हो गया था, कोई तो सोच से मर गए थे कि हम इतना बड़ा कंपनी खोले हैं, मेरा कंपनी डूब गया। कुछ लोग अपना बिजनेस चलाते थे, मकान बना करके लोगों को किराया देते थे, उन लोग के तो दिमाग खराब हो गया था, उन लोग पागल हो गया था, एकदम पागल हो गया था कि मेरा इसी से रोजी रोटी चलता था, हम रूम रेंट से लगा करके कमाई करते थे, और मेरा रूम रेंट अब कहाँ से चलेगा, मेरा खुराकी कहाँ से चलेगा। वो बिहारी से कमाते थे, हम उन लोग से नहीं कमाते थे। और एक चीज और आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि जो लोग बोलते हैं कि बिहार के जनता दूसरे राज्य में आते हैं काम करने, भाई काम करने नहीं आते हैं। आपको आप मेरे बदौलत से आप कमा रहे हैं, आपके बदौलत से हम लोग नहीं कमा रहे हैं, यह हकीकत बात है। और अभी हम गंगा किनारे के पास में वीडियो बना रहे हैं, और प्रशांत किशोर जी के पास में आए थे, और धनराज NFM न्यूज में आपका स्वागत है। अगर आपको आना होगा तो आपको हम बता देना चाहते हैं कि पटना स्टेशन से पर आइएगा, पटना स्टेशन पर आने के बाद आप राजा पुल पर आइएगा, और राजा पुल से आप एल सिटी घाट सर पूछिएगा किसी से, तुरंत बता देगा। 10 कदम बाद ही प्रशांत किशोर जी का बेड़ा है, आश्रम है, बिहार बदलाव आश्रम, और यहीं आप आइए और ट्रेनिंग लीजिए यूट्यूब के बारे में, और जितना आप मेहनत करेंगे यूट्यूब से उतना ही पैसा कमाएंगे। आपको खाना पीना सारा फ्री है। हमारा वीडियो का शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।